भारत की स्टार निशानेबाज अंतर्राष्ट्रीय शूटर अंजुम मोदगिल ओलंपिक में पहुंच चुकी है और वहां पर उनका मुकाबला होगा। चंडीगढ़ की रहने वाली है अंजुम और ये कहीं ना कहीं ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि हरियाणा पंजाब के लिए भी गर्व की बात है कि उनकी जो बेटी ओलंपिक तक पहुंची है और इतने बड़े मुकाम पर आज पहुंची है। हम इस समय अंजुम के घर पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अंजुम की जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल है, राष्ट्रीय मेडल है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको जो है उन्हें सम्मानित किया था। जिस तरह से उनकी अब तक उपलब्धियां रही हैं, बहुत कुछ साल के करियर में उन्होंने जितना हासिल किया है शूटिंग की दुनिया में, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो हासिल कर पाते हैं। इस मौके पर हमारे साथ अंजुम के माता पिता मौजूद हैं। अंजुम की सफलता के पीछे जो है उनके माता पिता का सबसे बड़ा हाथ है। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से अंजुम का जो सफ़र है वो रहा अभी तक का। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अंजुम ने कब शुरू किया शूटिंग करना और कैसे एक बच्चे के दिमाग में आया कि मुझे ये काम करना है, ये मुझे खेल खेलना है। अंजुम अंजुम के इस गेम के बारे में उसकी मदर का हाथ है सारा। उसकी मदर, अंजुम की मदर जो है वो अपने कॉलेज लाइफ में, अपने कॉलेज टाइम में शूटिंग खेला करती थी। लेकिन उनका अपना सपना पूरा करने के लिए, अपना तो सपना पूरा हुआ नहीं ऐसे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए बेटी के थ्रू उन्होंने ये अपना सपना पूरा किया है और कामयाब हुए हैं। मदर के गाइडेंस में ही उन्होंने ये शूटिंग शुरू की है। और अंजुम 7th क्लास में थी जब उसको उसकी मदर शूटिंग रेंज पे लेके गई और वहाँ पे उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ कैलिबर है। एनसीसी ज्वाइन की स्कूल में और एनसीसी वालों ने ऑब्ज़र्व किया कि इसके अंदर वो क्वालिटी है जो शूटिंग के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पे मिस्टर MS चौहान थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने गाइड किया था कि इसके अंदर कैलिबर है तो इसको शूटिंग में कंटिन्यू रखना। 7वीं क्लास में अंजुम ने शूटिंग करना शुरू कर दिया था। जी, 7th क्लास। अंजुम की माँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, जैसा कि बताया अंजुम के पिता ने, क्या कॉलेज टाइम में आप भी शूटिंग करते थे, तो कहीं ना कहीं आपका ही हाथ था अंजुम को शूटिंग की तरफ ले जाने का? ये कहते हैं लक बाय चांस जिसे कहते हैं। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में 2000 में आई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं जिस भी स्कूल में जाऊंगी मैं एनसीसी शुरू करूंगी। तो वो मैंने यहाँ स्कूल कुराली स्कूल में आई तो वहाँ पे मैंने एनसीसी स्टार्ट की 2005 में। तो 2006 में मैंने इसको जहाँ कैंप में लेके गई फर्स्ट टाइम, जस्ट वैसे ही एक दिन मुझे मिलने गए मतलब। तो वहाँ पे इन्होंने 1 टाइम शॉट किया और आ गए। उसके बाद 2007 में हमें जो पंजाब गवर्नमेंट की हॉलीडेज़ होती हैं वो 2007 सितंबर में 1 वीक की हुई थी। तो उस 1 वीक में मैं फ्री थी तो मैं उस टाइम उसको ना स्कूल के बाद रेंज पे लेके जाती थी। तो 1 वीक में ही उसके बाद इमीडिएट बाद ही अक्टूबर में चंडीगढ़ स्टेट हुई। तो हमें उस टाइम हमारे पास ना पिस्टल ना राइफ़ल कुछ नहीं थी। तो हमें कोई मिले तो उन्होंने हमें गाइड किया, किसी की राइफ़ल पिस्टल लेके हमने पिस्टल से शूट किया उसने। तो वो स्टेट के लिए क्वालिफाई कर गई। तो फिर उसके बाद मावलंकर के लिए, मावलंकर आगरा में था 2007 में। तो हम उसको ना आगरा ले गए तो वहाँ किसी को बोला कि हमें पिस्टल अरेंज करवाओ। तो वहाँ फर्स्ट टाइम वहीं से ही रास्ते में से ही पिस्टल खरीदी और हमने उसको वहाँ पिस्टल उसके लिए वहाँ पार्टिसिपेट किया। पर न्यू था तो कुछ ऐसा नहीं है। 2008 में फिर वो एनसीसी में अपने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करी। तो वहाँ पे उसको अच्छा सपोर्ट मिला। तो वहाँ पे कर्नल MS चौहान जो कि पंजाब यहाँ चंडीगढ़ के एनसीसी ग्रुप कमांडर थे, तो वो इंडिया के नेशनल कोच शूटिंग के रह चुके थे। तो उनको पर्सनल इंटरेस्ट शूटिंग में था। तो एक समर कैंप लगा यहाँ पे नाहन में। तो वहाँ पे ये बच्चे जैसे ग्रुप होता है तो एनसीसी में ये बड़ा है कि वो हर एक के कैलिबर को पहचानते हैं, देखते हैं लीडरशिप क्वालिटी किस में है या और है। तो उसमें उन्होंने फिर इसको देखा कि इसमें ये ऑब्जर्वेशन की मतलब उसमें से ऑब्ज़र्व किया। तो फिर फायर किया और बाय चांस ही यही जो हमारे ग्रुप कमांडर आए थे कर्नल MS चौहान, तो इन्होंने उस टाइम पे जो ये पीप साइट जो इंटरनेशनल वेपन है तो उन्होंने उसी साल खरीदे थे। तो बाय चांस मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ ये लकी थी कि उसी टाइम वो न्यू राइफ़ल, पहले तो ये ओपन साइट राइफ़ल्स होती थी एनसीसी में। तो फिर उसी टाइम जर्मनी से इन्होंने चंडीगढ़ डायरेक्टरेट ने मंगवाई थी। तो अंजुम ने फर्स्ट टाइम ही मावलंकर फिर जलंधर खेला
राइफल के साथ। अंजुम और अब ओलंपिक में चली गई हैं, तो आपसे बात होती होगी, तैयारी कैसी है ओलंपिक को लेकर, और क्या किस तरह से वह सोच रही हैं, कोई घबराहट मन में है, किस तरह से बना रही है वो? नहीं, उसकी नेचर ऐसी है ना, वो शुरू से ये सोचती है कि मैंने अपना ही बेस्ट परफॉर्म करना है, जो अपना पिछला रिकॉर्ड है उसी को ही बीट करना है। वो इतना प्रेशर नहीं लेती, वो अपने काम में मस्त रहती है। एक तो स्टार्टिंग की बात ही है कि जब मैं वैसे ही इसको लेके रेंज पे चली गई तो वहाँ एनसीसी का कैंप लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं। तो हमें उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे किसी को नहीं ट्राई करा के दे सकते। तो वहाँ पे हमें किसी और इंसान है जो उन्होंने सपोर्ट करा, उन्होंने अपने पिस्टल दी थी। तो वो मुझे याद है कि अगर वो सपोर्ट ना करते तो हम एक कदम और चलते ही ना, शायद वहीं रुक जाते। तो उनका भी मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। जब अंजुम घर में मौजूद हैं और ये पीछे जो मेडल हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडल जो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सब अंजुम के मेडल हैं, चाहे वो IASSF प्रतियोगिता हो या दोहा में हुई प्रतियोगिता हो या और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई हैं, वो सब जो मेडल हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। अंजुम के स्कूल टाइम के मेडल हो या नेशनल मेडल टाइम हो, गोल्ड कोस्ट में जिन्होंने रजत पर जीता था, वो यहाँ पर सभी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ अंजुम के माता पिता बल्कि पूरे चंडीगढ़ के लिए ये गर्व की बात है कि चंडीगढ़ की बेटी जो है आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, ओलंपिक में पहुंची है, और ना सिर्फ ओलंपिक में अंजुम गई है बल्कि पदक के लिए भी उन्हें देश भर में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उनका जल्द ही मुकाबला होने वाला है और देश उम्मीद कर रहा है कि अंजुम देश के लिए पदक जीत कर लाएंगी। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, AT भारत।